Good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PT 2025 latest updates regarding your All India counseling as well as the states counseling. Also about the seat matrix part, that exactly how many seats can be increased for your All India round 2, states round 2, and what can be the expected cutoff or the how much positive shift or the negative shift will be expected for the All India round 2 as well as the states round 2. सो लेट्स बिगिन. उससे पहले मैं बात कर लूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो. साथ में हमारा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन आती हैं उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल एज व्हाट्सअप चैनल एडमिशन मीडिया आप ज्वाइन करके रख सकते हो. बात करूँ सबसे पहले आपसे रिजाइनिंग विंडो की, तो आज के डेट पे आपकी रिजाइनिंग विंडो ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है. मतलब कि वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट ज्वाइन कर रखी है एंड उनको अपने स्टेट में सीट मिल गई थी या उनको वो सीट के साथ कंटिन्यू नहीं करना था, ऐसे में अगर आप सीट को रिजाइन करना चाहते थे तो आज के डेट में आपका 3 दिसंबर 2025 को अप टू 11 AM तक का आपका लास्ट डेट था. कैच यहाँ पे क्या है, क्या इशू जो आ रही है वो आपकी इशू ये आ रही है कि एमपी का, राजस्थान का और 2-3 और मेजर स्टेट्स हैं जहाँ के राउंड 1 की रिजल्ट नहीं आई है. यहाँ की कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम विल बी देयर कि जब इनके स्टेट्स की रिजल्ट आ जाएगी और इसमें से जरूर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी स्टेट की ऑल इंडिया की सीट ज्वाइन करके रखे होंगे. जब उनको रिजाइन करना होगा तो रिजाइनिंग विंडो का क्या होगा, तो वहां पे मैं आपको बता दूं पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हर बार का ये देखा गया है, इस बार भी आप मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस लेके चलिए कि नो डाउट ऑल इंडिया राउंड 2 आपका 5 दिसंबर से बिगिन हो रहा है. ऑल इंडिया राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आपकी 6 दिसंबर से बिगिन हो रही है. बट आप मान के चलिए जैसे ही आपके स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, एक सफिशिएंट नंबर में यहाँ के कैंडिडेट्स ऑल इंडिया में एमसीसी को मेल करेंगे एंड अगेन आपके लिए एक रिजाइनिंग विंडो पर्टिकुलर कुछ आवर की या पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए इन स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो या रिजाइनिंग विंडो जो होती है वो आपको ओपन कर दिया जाएगा. और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप चाहो तो ऑल इंडिया की जो आपकी ज्वाइंट सीट है उसको छोड़ के आप अपने स्टेट की सीट ज्वाइन कर सकते हो. एमपी के बारे अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी 50% सीट्स आपकी ओपन कर दी गई है. एमपी पहले आपका राउंड 2 में जाके ओपन हुआ करता था बट उससे अभी राउंड 1 से ओपन कर दिया गया है. एज वेल एज रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 50% ही कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ओपन रिजर्वेशन दे सकता है अपने स्टेट के लिए. तो ये एक जो कॉन्ट्राडिक्टिव पार्ट आ रहा है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मैं आपको एक से बात शेयर कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ 50% ही रिजर्वेशन दी जा सकती है अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए, तो ये रूल क्या क्लोज स्टेट्स पे अलाउड नहीं होगा या क्लोज जो स्टेट्स हैं जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका देन केरला हो गया, ये जो क्लोज पर्टिकुलर स्टेट्स, गुजरात हो गया जहाँ पे मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं, फीसें भी अगर आपकी सस्ती हैं, यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, नो डाउट ये क्लोज स्टेट है बट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है वहाँ पे मल्टीपल लॉज और बाकी क्लॉज की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग 50% रिजर्वेशन ही रख सकते हैं. तो क्या इन स्टेट्स को भी ओपन किया जाएगा इन अपकमिंग डेज या इन अपकमिंग फ्यूचर ईयर्स? लेट्स सी क्या होता है. ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये रूल लागू हो रहा है एमपी के ऊपर तो नो डाउट कि महाराष्ट्र के ऊपर भी, गुजरात के ऊपर भी, तमिलनाडु केरला के ऊपर भी अप्लाइड होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज स्टेट्स हैं. क्लोज स्टेट्स को भी ओपन करना चाहिए क्योंकि सिर्फ 50% रिजर्वेशन की बात की जा रही है. लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपकमिंग डेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा या इसके ऊपर पीआईएल होती है या सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाती हैं तो वहां पे डिसीजन लिया जाएगा. बट अभी के लिए जो आपके लिए सारे कैंडिडेट्स के लिए जो बिग पॉजिटिव न्यूज है वो यही है कि एमपी स्टेट के अंदर 50% सीट्स आपकी ओपन कर दी गई हैं. कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो वहां पे जाके अप्लाई कर सकता है, सीट अलॉटमेंट ले सकता है. सेम एज यूपी एज वेल एज बिहार पार्ट. यूपी की तो सारी सीटें अवेलेबल हैं बट आपकी एमपी में 50% रिजर्वेशन आपको दिया गया है. 50% सीट्स ओपन है, आप चाहो तो ले सकते हो. जो भी कैंडिडेट सस्ते के ऑप्शंस देख रहे थे या लोअर बजट में क्लिनिकल देख रहे थे, एक बार एमपी में आप ट्राई कर सकते हो. यहाँ पे फीसें बहुत ज़्यादा ऑप्शनल, बहुत ज़्यादा लोअर ऑप्शंस में है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो. बात करूँ आपसे राजस्थान की, तो राजस्थान की स्टेट चॉइस फिलिंग और बाकी चीज़ें स्टार्ट हो गई, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा. जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप मान के चलिए कि रेजिग्नेशन विंडो आपके लिए ओपन किया जाएगा, आप जाके ऑल इंडिया की सीट छोड़ के स्टेट की ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बात करूँ महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के रिजल्ट कल की डेट में लेट नाइट में पब्लिश की गई है. शिफ्टिंग की मैं बात करूँ तो कोई मेजर पॉजिटिव शिफ्ट एटलीस्ट आपको स्टेट राउंड 1 में देखने को नहीं मिलेगा. जिस रैंक पे लास्ट ईयर लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाते थे, उसी रैंक पे इस बार लोगों को प्राइवेट के ऑप्शन मिल रहे हैं. तो एक बार आप खुद सोच के समझ सकते हो कि एग्जैक्टली पॉजिटिव शिफ्टिंग हो रही है, नेगेटिव शिफ्टिंग हो रही है. ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा.
बात करूं आपसे सीट इंक्रीमेंट की ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए, तो ऑलरेडी एनएमसी ने 966 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटें अप्रूव की थी फॉर ऑल इंडिया राउंड 1। जो राउंड 1 में अप्रूवल आया था उसमें 966 सीट से अप्रूवल हुई थी, बट जो सीट मैट्रिक्स चेंज होके आई वहां पे सिर्फ 226 या 260 सीट्स ही आपकी इंक्रीज हुई। मतलब कि ऑलमोस्ट 700 सीट्स अगेन राउंड 1 में अप्रूवल हो गई थी। ये पेंडिंग है, ये आपको राउंड 2 में रिफ्लेक्ट कर सकती है। ऑल्सो एनएमसी ने 27 ऑफ नवंबर 2025 को ऑलमोस्ट 4201 सीटें आपकी अगेन अप्रूव की हैं फॉर द स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस। ये आपको ऑल इंडिया में शो नहीं करेगी, ये सीटें ओनली आपकी स्टेट्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रूवल आई है, और ये आपको सीटें स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस में आपको रिफ्लेक्ट करेगी। सो मोस्ट प्रॉब्ली ऑल इंडिया आई मीन स्टेट राउंड 1 में अगेन ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। मान के चलिए इसमें से कितनी सीटें अप्रूवल तो हुई हैं, एड ऑन एक्चुअल में कितनी इंक्रीमेंट होती है ये जब आपके स्टेट्स के डिफरेंट सीट मैट्रिक्स आएगी स्टेट राउंड 2 के लिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ओवरऑल अब मैं आपसे बात करूं तो चाहे वो स्टेट राउंड 2 हो या आपसे ऑल इंडिया राउंड 2, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। अगेन लेट मी क्लियर माई सेल्फ, मैं पॉजिटिव शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मैं मेगा पॉजिटिव शिफ्ट के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि मेगा पॉजिटिव शिफ्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस ऑल इंडिया राउंड 1 में भी आपने देख लिया, जो भी रैंक से 2000 से 4000 के बीच में रिफ्लेक्ट की हुई है, इससे ज्यादा इतनी सीट इंक्रीमेंट होने के बाद भी 2000 से ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट किसी भी एटलीस्ट हायर क्लिनिकल, मिड क्लिनिकल और क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको देखने को नहीं मिली है। नो मैटर फीस इंक्रीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, 5 लाख से 15 लाख पर एनम तक की फीस इंक्रीमेंट हुई है। उसके बाद भी अगर आप शिफ्टिंग की देखोगे तो बहुत मेजर शिफ्टिंग नहीं हुई है। हाँ, जो बहुत ज्यादा हायर फीसेज है, जो 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख पर एनम वाली फीस है, वहां पे जरूर आपको 10,000 15,000 तक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है क्लिनिकल में। अदरवाइज उससे ज्यादा क्लिनिकल में पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं आई है। राउंड 2 में आप मान के चलिए कि डीम्ड के अंदर आपकी 700 जो ऑलरेडी राउंड 1 में अप्रूव थी, जो पेंडिंग सीटें हैं वो ऐड ऑन हो सकती हैं। प्लस ऑल इंडिया कोटा के अंदर अभी तक कोई भी नई सीट ऐड ऑन नहीं हुई है। सो नो डाउट यहाँ पे भी 500 200 300 टू 400 के रेंज में पॉजिटिव शिफ्ट या सीट इंक्रीमेंट के चांसेस रहेंगे। लेट्स सी एनएमसी क्या करती है, अप्रूवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्रूवल आती है या नहीं आती है, नए सीटें ऐड ऑन होती है या नहीं होती है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अभी तक एनएमसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, बट फिर भी आप मान के चलिए कि राउंड 2 में आपको इन एंड अराउंड 1000 टू 1200 तक सीटें ऐड ऑन होते हुए ऑल इंडिया में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हो कि 1000 से 1500 आपकी 1000 टू 1200 और 1500 तक मैक्सिमम सीट्स ऐड ऑन की जा सकती हैं फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2। स्टेट्स में ऑलरेडी 4200 की अप्रूवल आई है, कितना ऐड ऑन होगा कितना नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑलरेडी डीम्ड में 900 सीटें ऐड ऑन हुई थी, अप्रूवल आई थी, बट एड ऑन आपका सिर्फ 266 हुई। एक मेजर सीट्स आपके एड ऑन नहीं की गई थी, अप्रूवल ऑलरेडी आ रखा था। लेट्स सी ऑल इंडिया राउंड 2 में आप मान के चलिए 1000 1200 तक सीट इंक्रीमेंट होने के चांसेस रहेंगे। एंड इसकी वजह से आप देखोगे कि कॉलेज टू कॉलेज, ब्रांच टू ब्रांच एंड स्टेट टू स्टेट वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहां पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आप 1,20,000 1 लाख रैंक या इवन 90,000 रैंक पे भी डीम्ड के अंदर रेडियो डर्मा मेडिसिन और एक बार को अगर आप गाइनीपीडिया भी देख रहे हो तो एक्सेप्ट साउथ इंडिया आपको गाइनीपीडिया भी नॉर्थ इंडिया के ऑप्शंस में नहीं मिलेगा, इवन अप टू कर्नाटका भी नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 90,000 के रैंक में तो आप तमिलनाडु एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसकी फीस आपकी 60 टू 80 या 60 टू 75 के रेंज में है 90,000 रैंक पे। इसके बिले वाले जो आपके क्लिनिकल देख रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि 1,20,000 रैंक पे 90,000 रैंक पे 95,000 85,000 या इवन 80,000 रैंक पे भी अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर रेडियो डर्मा मेडिसिन मिल जाएगा, तो लेट मी रिमाइंड यू विदाउट एनआरआई कोटा ये पॉसिबल नहीं होगा। इतनी मेगा पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं आ जाएगी कि डायरेक्टली जो ब्रांचेस 2000 3000 की शिफ्टिंग ले रही है वो डायरेक्टली 15,000 से 20,000 की हो जाए। ये सिर्फ 1% में हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब डिमांड डिक्रीज हो। नो डाउट जितनी सीट इंक्रीमेंट हो रही है, आप सबको एक चीज दिख रहा होगा कि सीट आपकी 10,000 इंक्रीज हो गई, 5,000 इंक्रीज हो गई, अलग अलग मीडियाज में अलग अलग चीजें बातें चल रही हैं। एक्चुअल में अप्रूवल आया हुआ है, एड ऑन पे अगर आप बात करोगे तो एड ऑन उतनी सीटें नहीं हुई हैं। सिर्फ डीएनबी एंड डिप्लोमा की सीटें आपकी एड ऑन भी हुई हैं, अप्रूवल का तो कोई नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन एडिशन हो क्या है। और उसके बावजूद अगर आप देखोगे ईएनटी में, ऑप्थल में, सेक्रेटरी में, एनेस्थीसिया में, इन ब्रांचेस में 5,000 तक की निगेटिव शिफ्टिंग हो गई है।
सीटें ऐड ऑन हुई, पॉजिटिव शिफ्ट की जगह नेगेटिव शिफ्टिंग हो गई। इसका एक मेजर रीजन है कि जो कैंडिडेट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते थे या जो 10 to 15 या 15 to 20 लाख पर एनएम की फीस में प्राइवेट में ऑप्शन जाते थे, आज के डेट में उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के नाम पे महाराष्ट्र एक ऑप्शन है, 15 to 20 के रेंज में फीस रहती है, बट अगेन ये आपका क्लोज स्टेट हो गया। दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आप सबको भी पता होगा कि एग्जैक्टली कितना हाई कट ऑफ रहता है। हरियाणा सिर्फ नाम के लिए कुछ मेडिकल कॉलेजेस में 20 के अप्रॉक्स में फीस है, वहां पे जाने के बाद नई हिस्ट्री पता चलती है, नई ऑप्शंस पता चलते हैं कि फीस ये नहीं ये है। बिहार में सिर्फ 1 या 2 मेडिकल कॉलेजेस रह गए हैं जहां पे 15 to 20 के रेंज में फीस हो। के कर्नाटका, अगेन आप सबको पता होगा कि कर्नाटका इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट हाई कट ऑफ स्टेट। राजस्थान के स्टेट कोटा की भी जो फीस थी आपकी 20-25 के रेंज में थी, वो आज की डेट में 33 से 35 के रेंज में हो गई है। यूपी जो आपका 15 से 20 या इवन 25 तक के रेंज में होता था, वो आज की डेट में 25 to 30 के रेंज में हो गया है। सो ये रीजन है कि जो कैंडिडेट्स प्राइवेट में चले जाते थे 15 to 20 के बजट ऑप्शन में, आज की डेट में उनके पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। रीजन कि सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस की सीट या फीस इंक्रीज कर दी गई है। दिस इज द रीजन कि आपको ऑल इंडिया में जो डीएनबी डिप्लोमा में है, जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए था, वो आपको पॉजिटिव ना होकर निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 30,000 रैंक पे 20,000 रैंक पे डीएनबी गायनी या डीएनबी पीडिया देख रहे हो स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी, तो इतना मेजर शिफ्टिंग आज के डेट में नहीं एक्सपेक्टेड है। एंड स्पेशली जब आपकी वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आएगी, डेट इज जब आपकी ज्वाइनिंग की लिस्ट आएगी, जो अब आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी ऑल इंडिया राउंड 2 में, जो वर्चुअल सीट्स रहेंगी और क्लियर वैकेंसी रहेगी। क्लियर वैकेंसी विल बी 2 सीट जिसपे कोई अलॉटमेंट हुआ भी था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। वर्चुअल वैकेंसीज विल बी द 2 सीट जिसपे ऑलरेडी किसी को अलॉटमेंट हुआ है एंड उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने उस सीट को ज्वाइन करके खुद को अपग्रेड करने के लिए जा रहा है। इस बार आप चेक करोगे तो वर्चुअल वैकेंसीज आपकी 15 to 20% तक की इंक्रीमेंट के साथ देखने को मिल सकता है, बिकॉज एवरी कैंडिडेट इज प्लेइंग सेफ एंड दे आर प्लानिंग टू वेरी सेफ। लाइक कि मुझे एक सीट मिली रहनी चाहिए, उसके बाद मैं अपग्रेड करता रहूंगा, मुझे अपग्रेड मिल जाएगा, देन तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज मेरे पास एक सीट रहेगी, मैं सिक्योर रहूंगा। ये मोस्टली 20,000 to 50,000 तक के रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं। दे आर प्लानिंग एंड दे आर प्लेइंग वेरी सेफ। यही रीजन है इस बार वर्चुअल वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, विच टोटली मीन्स कि जो आपकी पॉजिटिव शिफ्टिंग होगी वो वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट और ब्रांच टू ब्रांच, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज शिफ्ट होगा वर्चुअल वैकेंसीज अगर इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15,000 रैंक पे ऑलरेडी एक सीट होल्ड कर रखा हूं, अब मैं रेडियो के लिए प्लान कर रहा हूं वहां से, तो आपको भी पता होगा कि जनरल कैटेगरी में 15,000 पे मुझे रेडियो नहीं मिलने वाला है। सो इफ आई एम प्लानिंग, इवन इफ आई एम प्लानिंग फॉर डीएमआरटी, देन अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। सो मुझे अगर अपग्रेड नहीं होगा तो वो सीट अपग्रेड नहीं हुई तो पीछे वालों को मिलेगी ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शिफ्टिंग आपका कॉलेज टू कॉलेज देखने को मिलेगा, ब्रांच टू ब्रांच देखने को मिलेगा, बट मेगा पॉजिटिव शिफ्ट जैसी चीजें एटलीस्ट आज के डेट में अभी तक चांसेस नहीं है। एक बार सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, ट्राई करेंगे कि इस बार आपका कट ऑफ हम आपसे पहले ही पब्लिश कर दें, इवन रिजल्ट के पहले ही पब्लिश कर दें, इवन आपकी चॉइस फिलिंग के टाइम पे पब्लिश कर दें, जिससे आप अगर सीटें देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सको एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट मिल सके। सो नो डाउट वी विल बी पब्लिशिंग, वी विल बी ट्राइंग, एक बार सीट मैट्रिक्स की चीजें क्लियर हो जाए एंड आफ्टर दैट बिफोर द चॉइस फिलिंग कंप्लीशन आपके लिए ऑल इंडिया राउंड 2 का कट ऑफ लेके आ जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है, कौन सा ब्रांच कहां तक जा सकता है। उन चीजों के लिए भी वीडियो को शेयर करके एज वेल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। राउंड 2 में बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं होगी या मेगा पॉजिटिव शिफ्टिंग जैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। नो डाउट पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ब्रांच टू ब्रांच, कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, विच विल बी इन गुड अमाउंट। बट अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीटें देख रहे हो 1,20,000 में, आपको सोच रहे हो कि रेडियो मिल जाएगा, डर्मा मिल जाएगा, इवन गाइनीपीडिया मिल जाएगा 50 लाख 60 लाख पर एनम में, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, ये बबल से बाहर निकलिए। ऐसा नॉट पॉसिबल है, इवन लास्ट ईयर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था। ये जो सीट इंक्रीमेंट की मैंने बात की है, ये सीट अप्रूव्ड होके आई हैं, एड ऑन नहीं हुई हैं। लेट मी टेल यू, ये अप्रूव्ड होके आई हैं, एड ऑन नहीं हुई हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, 966 सीटें आपकी अप्रूव्ड हुई थी राउंड 1 के अंदर ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट एड ऑन आपकी सिर्फ 266 हुई। 700 सीटें अभी भी पेंडिंग है जो अप्रूव्ड थी बट एड ऑन नहीं हुई है। तो राउंड 2 में ये एड ऑन होंगी नहीं होंगी, या ये अगले सेशन में जाके एड ऑन होंगी, ये क्वेश्चन मार्क है। सीट मैट्रिक्स आएगी तब जाके चीजें क्लियर होंगी। क्या नई सीटें एड ऑन होती हैं उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट भी एमसीसी पब्लिश करेगी,
रिजाइनिंग विंडो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। एमपी में रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, आज लेट नाइट तक है। अगर आप एलिजिबल हो, आप सीटें देख रहे हो, तो एक बार वहां पे अटेम्प्ट ले सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिए। रिवाइज कट ऑफ जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपकी जो शेड्यूल आई हुई है इसमें कोई और चेंजेस नहीं होते हैं या कोई और डेट एक्सटेंशन नहीं होता है, एज इट इज काउंसलिंग चलती रहती है, तो आप मान के चलिए 25 ऑफ दिसंबर के बाद रिवाइज कट ऑफ पब्लिश होने के 100% चांसेस रहेंगे। बट इट विल डिपेंड कि इस बार कोर्ट केस के थ्रू चीजें होती हैं या डायरेक्ट एनएमसी आपके अप्रूव कर देती है। क्या होगा अपकमिंग डेज में आपको बताएंगे, कहां तक होगा वो भी आपको बताएंगे। बट आज के डेट में अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहां पे मिल सकती हैं, किस रैंक पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारा प्रीमियम सर्विस से सॉर्ट कर सकते हो, जिसके डिटेल अगेन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2 एज वेल एज स्टेट्स राउंड 1 जहां पे आपको रिजल्ट नहीं आई है। विश यू ऑल द वेरी